अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना हक अदा कर दिया है, अब कोई परवाह नहीं है, मैं गिरफ्तार हो जाऊं, जेल चला जाऊं, कोई गोली से शूट कर दे, कोई परवाह नहीं है। हंसते हंसते कलमा पढ़ते पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया से चले जाएं। मैं आप लोगों को बिठा करके इस बात की गवाही अल्लाह की बारगाह में दिलवाना चाह रहा हूं कि जो हमसे हो सका है हम वो करेंगे, इसलिए कि हम भी तो देखें कि हुजूर की मोहब्बत में जेल जाने का मजा क्या होता है। लोग कैद खानों से, जेल से, फांसी से घबराते, अल्लाह की कसम मैंने कभी किसी चीज की परवाह नहीं की कि जिंदगी यार कभी भी खत्म हो सकती है। या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और सुनो सुनो, आखिरी जुमले ले जाना, लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था, आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। अब किसी जानिब क्यों जाएं और किसी से क्यों मांगे, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। और आला हजरत का वो शेर याद कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, और गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। लेकिन खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है नाम उनका सुनाते जाएंगे, नाम उनका सुनाते जाएंगे। और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। और अगर ये भी समझ में नहीं आया तो ये समझ लो, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, परे खाक हो जाएं जल जाने वाले। हुजूर की शान में गंदे जुमले दोहराए, वो जुमले जो नुपुर शर्मा ने अब से 2 बरस पहले कहे, और 2021 में जो नरसिंहानंद ने दासना की सरजमीन पर बैठकर हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी, उसकी गुस्ताखी करने की वजह से इस नुपुर शर्मा, जो गंदी सी औरत का नाम है, हिंदुस्तान की बदबख्त औरत का चेहरा है, इसने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की। फिर भी इनका पेट ना भरा तो अब रामगिरी महाराज ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। फिर भी इनका दिल ना भरा तो नितेश राणे ने यह धमकी दी है कि बस 24 घंटे के लिए सरकार पूरी पुलिस फोर्स को छुट्टी दे दे, हम मुसलमानों को उनके घरों में घुस करके और मस्जिदों में घुस करके मारेंगे। क्या हुआ? जिनको हम और आप हाथ चूम चूम के इज्जत देते हैं ना, जिन पीरों को, जिन मुकर्रिरों को हम बुलाते हैं, 10-10 हजार का, 50-50 हजार का नजराना देते हैं सिर्फ एक रात तकरीर करने का। अरे रातों के हदिये किनके तय होते हैं जानते हो आप? रातों की कीमत कौन लेता है जानते हो आप? किसकी कीमत तय होती है एक रात की? बड़े बड़े शायर जो स्टेजों पर पहुंचेंगे तो पूरा मजमा अपने कब्जे में कर लेंगे। जो 50-50 हजार का नजराना लेकर नबी की नाते सुनाते हैं वो चुप हैं। जो 20-20 हजार रुपए लेकर के एक रात के 1 घंटा तकरीर करने के 20 हजार रुपए लेके तकरीर सुनाते हैं वो चुप हैं। जो हमारे पीर हमारे घरों में आते हैं, हमारी बस्तियों में आते हैं, हम उनके इस्तकबाल के लिए उनके लिए महंगी गाड़ी करते हैं। अगर गांव के अंदर स्विफ्ट डिजायर हो, बुलेरो हो, स्कॉर्पियो हो, इनोवा हो, और अगर किसी आदमी के पास ना BMW खड़ी हो तो लोगों की तमन्ना ये रहती है पीर साहब को करोड़ों की गाड़ी में लेके आएंगे, उसका चाहे 10,000 भाड़ा देना पड़े। हमें अपने पीर को इज्जत देना मकसद होता है। वो पीर चुप हैं, गटागट पीते चले जा रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। किस लिए जानते हो? कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मुरीद हमसे हट जाएं,
कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मुरीद हमसे दूर हो जाएं। हर जगह पर मर्द कलंदर पैदा नहीं होता है, हर जगह पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होता है, हर जगह पर उमर इब्न खत्ताब पैदा नहीं होगा, हर जगह पर अली शेर खुदा पैदा नहीं होगा। लेकिन इस दौर में, इस खामोशी के दौर में, मैंने क्या जुमले बोले? मुकर्रिर चुप, मुकर्रिर चुप हैं, जो तकरीरें करने आते हैं ना वो चुप हैं। शायर जो पब्लिक से नजराना लेने के लिए बस किसी सूरत से हम पर नोट बरसने लग जाए, हलक फाड़ेंगे, हाथ पांव फेंकेंगे, सब कुछ करेंगे, अब वो चुप है। जिनके लिए 10-10 गाड़ियां इस्तकबाल के लिए उनको रिसीव करने के लिए जाती हैं, वो पीर चुप हैं, चुप हैं, कुछ भी हो रहा है कोई परवाह नहीं है। अब से 3 साल पहले 2021 में 17 अप्रैल को किसी ने चैलेंज दिया था, आपको याद है? कोई था मर्द कलंदर जिसने चैलेंज दिया था? किसी को याद नहीं है? इशारा कर दूं, हुजूर की नामूस पर पहरा देने की वजह से आज वो जेल में। मुफ्ती सलमान अजहरी मुसलसल 8 महीने होने वाले हैं उनको जेल में जी। मुफ्ती सलमान अजहरी जेल में है, कोई कत्ल नहीं किया उन्होंने, कोई चोरी नहीं की है, किसी की जमीन नहीं हड़पी है, सिर्फ एक ही दुनिया वालों की नजर में कसूर किया है, लब्बैक या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। आप बार बार कहा करते थे लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो दुश्मन दी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। ये बात इस कौम को इतनी नागवार गुजरी, मुफ्ती सलमान अजहरी को पासा एक्ट लगाकर जेल में डाल दिए। आप वो दिन आप ही के मुरादाबाद में मौलाना किफायतुल्लाह काफी, कितने बड़े आलिम का नाम है, जब तख्तेदार पर ले जाया जा रहा था, फांसी पर लटकाने के लिए लेके जाया जा रहा था, आप जानते हैं हमारे तारिक भाई बैठे हैं, ये कानून को अच्छी तरह से समझते हैं। जब किसी को आखिरी जब किसी को फांसी पर लटकाया जाता है तो उससे पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, होता है नहीं होता? चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, अगर वो 100 कत्ल करने के बावजूद भी फांसी पर लटक रहा है ना, तो उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? यही बात मौलाना किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने आई। अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेज कब्जा कर रहे थे, अपनी हुकूमत चला रहे थे इसी भारत के अंदर। पूछा गया किफायतुल्लाह तुम्हारी तमन्ना है, कोई आखिरी कोई ख्वाहिश है जो पूरी की जाए? मौलाना किफायतुल्लाह काफी ने कहा कि हाँ, हर इंसान की ख्वाहिश होती है, मेरी भी ख्वाहिश है। क्या बताओ, अगर बीवी से मिलना चाहते हो तो उसको बुला लिया जाए, बच्चों से मुलाकात करने की तमन्नाई हो उनको बुला लिया जाए, मां का चेहरा देखना चाहते हो मां को पेश किया जाए, बाप का चेहरा देखना चाहते हो बाप को बुलाया जाएगा। अगर तुम किसी से भी मिलने की या कुछ खाने की या कुछ पीने की तमन्ना करोगे पूरी की जाएगी। मौलाना किफायतुल्लाह काफी कहते हैं मां को बुलाने की जरूरत नहीं, बाप को बुलाने की जरूरत नहीं है, मेरी बीवी का चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर हो सके तो एक कलम और एक कागज ला दो। किस लिए? किस लिए? कहा जिंदगी का हक अदा करना चाहता हूं। कहा क्या हक है जिंदगी का? हुकूमत घबरा रही थी, क्या तहरीर करने वाले हैं, क्या तहरीर करने वाले हैं, क्या हक है जिंदगी का? आपको इस बात से मतलब नहीं है क्या हक है, आपको मतलब है इस बात से कि आपने पूछा आपकी आखिरी तमन्ना क्या है। मैं अपनी तमन्ना का इजहार कर रहा हूं, मेरी तमन्ना पूरी की जाए। कलम कागज लाया गया,
फिर कहा एक तमन्ना और है, बोलो। एक मुसल्ला लाया जाए। मुसल्ला बिछा दिया गया, वजू बनाया, 2 रकात नमाज नफिल अदा की, और नमाज नफिल अदा करने के बाद कागज हाथ में लिया, कलम हाथ में लिया और लिखना शुरू कर देते हैं। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। आपने लिखा क्या? अल्लाहु अकबर। आज अगर मौलाना किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इन अशारों को पढ़ा जाता है तो दिल की दहलीज दहल जाती। आप फरमाते हैं, अल्लामा इकबाल का शेर लिखते हैं कि मोहम्मद से तूने वफा तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। फिर भी आपसे रहा ना गया, बेसाख्ता कहने लगे, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। फिर भी बर्दाश्त ना हुआ तो और चीख करके पुकारते हैं और कहते हैं, हमें तो करनी है बस शहंशाह बक़ा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। अल्लाहु अकबर। मौलाना किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह कलाम मुकम्मल करते हैं और मुकम्मल करने के बाद अब कह देते हैं, इजाजत है, जिसका जो जी चाहे वो हमारे साथ में सलूक कर सकता है। अल्लाहु अकबर। मेरठ से लेकर के दिल्ली के लाल किले तक उस रोड पर जितने भी पेड़ थे, कोई पेड़ खाली नहीं था जिस पेड़ पर क्या नबी का कलमा पढ़ने वाले का लाशा नहीं टंगा हुआ था। कोई पेड़ खाली नहीं था। दिल्ली के लाल किले से लेकर के लखनऊ के इमाम बाड़े तक जितना लंबा भी रोड है, ये गालिबन 375 किलोमीटर की दूरी है। इस रास्ते पर जितने पेड़ थे, कोई पेड़ बाकी नहीं था जिस पेड़ पर क्या किसी मुसलमान बहन बेटी का जनाजा नहीं लटका हुआ था। इतने पेड़ों के दरमियान लाशें लटकी हुई थी। ये सिर्फ किस लिए? इसी हिंदुस्तान को हमने बचाया है, इसमें हमारा भी सहयोग है, लेकिन आज हमारा कोई हक ही नहीं है। यहां पर आज हमारी कोई गिनती नहीं होती है। हुजूर के दीवाने ने आखिरी वक्त में हुजूर को याद किया है और कैसे आलम में फांसी के फंदे पर लटकने जा रहे हैं और हमें कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। इम्तियाज जलील का नाम सुना है आपने? सुना है? नेता है ना, ओवैसी की पार्टी की आदमी है, ठीक है, लेकिन इस वक्त में वो हमारे लिए नेता नहीं बल्कि हमारे लिए बेहतरीन लीडर है। इसलिए नहीं कि उसकी पार्टी बड़ी है, इसलिए नहीं है कि वो घर से अमीर है, इसलिए नहीं है कि वो सांसद रह चुके हैं, इसलिए कि आज उन्होंने हुजूर की इज्जत को बचाने के लिए, हुजूर की नामूस के लिए, नामूस रिसालत पर पहरा देने के लिए आवाज हक बुलंद की है।
आवाज हक बुलंद की है। जिस इंसान की फितरत हमेशा लोगों से वोट मांगने की होती है, वो इंसान आज सब कुछ छोड़ छाड़ कर हजारों मुसलमानों को साथ में लेकर लब्बाइक या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहे हैं। और देखो मौलाना तौकीर रजा साहब मद्दज़िल्लाहु अलैह ने बरेली की जमीन पर बैठ के कहा था कि अगर हिंदुस्तान का 21 करोड़ में से 1% भी यानी 21 लाख मुसलमान भी सड़कों पे उतर जाए तो सरकार को फैसला लेना मुश्किल हो जाएगा। तारीख बता रही है 23 सितंबर 2024 में जब औरंगाबाद से लेकर और मुंबई तक के लिए रैली निकाली गई। रैली का नाम क्या रखा? तिरंगा। रैली का नाम रखा तिरंगा। जब ये रैली निकली 3000 गाड़ियां, 21,000 लोग। कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक ये रिवायत मिल रही है कि 12,000 लोग। जब 12,000 लोग मुंबई के सरहद पर पहुंचे, ऐसा माहौल बना कि उन 12,000 लोगों को रोकने के लिए 3,000 पुलिस कर्मियों को भेजना पड़ा। फिर भी मुसलमान आउट ऑफ कंट्रोल। आज सरकार फैसला लेने पर मजबूर है और उनकी डिमांड क्या है? इम्तियाज जलील की, वारिस पठान की, असदुद्दीन ओवैसी की डिमांड क्या है? पहली मांग यह है कि जिसने भी हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, नितेश राणे ने, रामगिरी महाराज ने, इन दोनों को गिरफ्तार किया जाए। किस लिए? इसलिए कि जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक शेर पढ़ा था, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आ रहा है? शोर आ रहा है ना? कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। कोई बता सकता है इसमें किसी का नाम लिया गया? किसी का नाम नहीं लिया गया। किसी नेता का, किसी मंत्री का, किसी सीएम का, किसी मिनिस्टर का, किसी चीफ का नाम नहीं लिया। किसी मुल्क को टारगेट नहीं किया, किसी सरकार को टारगेट नहीं किया, किसी की कुर्सी की तरफ इशारा नहीं है। सिर्फ कहा गया है इस पस मंजर में फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था। इस पस मंजर में कहा कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। इस शेर को पढ़ने की वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल में डाल दिया गया। अब सवाल यह है, जब शेर पढ़ने की वजह से एक मुसलमान 8 महीने जेल के अंदर गुजारते हुए उसको हो गए हैं, तो जो सरेआम नबी को गाली बक रहा है, जो सरेआम मुसलमानों को मारने की धमकी दे रहा है, जो सरेआम मुसलमानों की बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने की बातें कर रहा है, क्या उसके लिए कोई कानून नहीं है? क्या उसके लिए कोई कानून नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। फर्क इतना है जब तुम्हारे वोट की बारी आती है तो ये हिंदुस्तान है, यहां पर सबके हक की बात करने लग जाते हैं, सबके विकास की बात की जाती है। लेकिन जब काम निकल जाता है, मतलब पूरा हो जाता है, तो ऐसा होता है जैसे दूध में से मक्खी निकालकर फेंक दी जाती है। और वो आज हमारे साथ में हुआ है, वो आज हमारे साथ में हो रहा है। मैं आप लोगों को बिठा करके इस बात की गवाही अल्लाह की बारगाह में दिलवाना चाह रहा हूं कि जो हमसे हो सका है हम वो करेंगे। इसलिए कि हम भी तो देखें कि हुजूर की मोहब्बत में जेल जाने का मजा क्या होता है। लोग कैद खानों से, जेल से, फांसी से घबराते। अल्लाह की कसम मैंने कभी किसी चीज की परवाह नहीं की। जिंदगी यार कभी भी खत्म हो सकती है। अरे गुनाह करने से तो बेहतर है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मर जाए। उससे तो बेहतर है ना। हमारी जिंदगी गुजर रही है, सुबह जब से सूरज निकला सूरज डूबने तक हमने कितने गुनाह किए, कोई हिसाब नहीं है हमारे पास, कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब नहीं है हमारे पास। लेकिन हां, ये जो बैठे हैं ना, ये जो 2 बैठे हैं, इनके पास सब हिसाब, इनके पास सब हिसाब है। और वो जिसने इनको बिठाया है, वो जिसने इनको बिठाया है, उससे इनसे पूछने की भी जरूरत नहीं है। उससे इनसे पूछने की भी जरूरत नहीं है कौन क्या कर रहा है। वो आलिमुल गैब है, वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जान रहा है।
एक बात मैं आपको बता दूं, आखिर जुमले में अर्ज कर रहा हूं, हमेशा याद रखना, अगर कोई इंसान बुज़दिली की जिंदगी गुजार रहा है और वो 1000 साल बुज़दिली से गुजारे और 1 घंटा शेर दिल होकर गुजारे, मेरा वादा और दावा दोनों कर रहा हूं कि 1000 साल की बुज़दिली की जिंदगी से बेहतर 1 घंटे की शेरों की जिंदगी। हम वही हुजूर के नवासे इमाम आली मकाम के मानने वाले हैं। जब मैदान करबला में पहुंचे ना, एक एक करके 71 को कुर्बान कर दिया। जब आपकी बारी आई, आपने जान नहीं बचाई, कहा हम वो मर्द मुजाहिद हैं जो मरने से नहीं डरते, सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। आप जानते हो, मैंने सुना है कि एक इमाम को आपको यहां पर इसलिए निकाल दिया गया था कि उसने, इमाम साहब ने मस्जिद में नमाजियों के सामने फलस्तीन वालों के लिए दुआ नहीं की थी। ये मसला आया था आपके सामने, मेरे सामने आया। इमाम साहब का इस्तीफा इस बात पर हुआ था कि उन्होंने फलस्तीन के लिए दुआ नहीं की। कितनी मोहब्बत करते हैं आप फलस्तीन वालों से? मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, कितनी मोहब्बत करते हैं आप फलस्तीन वालों से? जो फलस्तीन के अंदर लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने मस्जिद अक्सा की हिफाजत में अपनी हस्तियों को फना कर दिया, जिन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को कुर्बान कर दिया, आपसे इतना भी नहीं होता कि आप नमाज आके पढ़ लें? अरे दुआ एक अलग चीज है, लेकिन कोशिश अलग है। दुआ दुआ की जगह काम आएगी, कोशिश कोशिश की जगह काम आएगी। जब खाने काबा पर हमला किया गया तो क्या हुजूर के सहाबियों ने सिर्फ दुआ की थी? हुजूर के सहाबियों ने सिर्फ दुआ की थी? नहीं। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शरीयत को मिटाने की कोशिश की गई, क्या हुजूर के सहाबियों ने सिर्फ दुआ की थी? नहीं। जहां जहां पर इस्लाम के पौधे को हरा भरा करने के लिए, इस्लाम के पौधे को परवान चढ़ाने के लिए, इस्लाम जैसी इमारत को बेहतरीन बनाने के लिए अगर बेटे के खून की जरूरत पड़ी तो सहाबी रसूल ने बेटे को कुर्बान कर दिया। बाप के खून की जरूरत पड़ी, एक बेटे ने हंसते हंसते बाप को कुर्बान कर दिया। बेटी के खून की जरूरत पड़ी, एक मां ने अपनी बेटी को कुर्बान कर दिया। भाई की जरूरत पड़ी, एक भाई ने अपने भाई को कुर्बान कर दिया। आज कहां है वो हमारे जज्बात? आज कहां है वो हमारे ईमान की ताकत? अपने आप को झंझोड़िए आप और ये कह के झंझोड़िए, या रसूल अल्लाह, अगर हम इस हालत में मर गए कि हमारे सामने हुजूर की शान में गालियां बकी जा रही हैं, हुजूर की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं, आप यकीन मानिए, इकबाल का वो शेर याद कीजिए, जब अल्लामा इकबाल कलम उठाते हैं और कहते हैं मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर ख्वामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इकबाल का ये शेर इंसान की जिंदगी की हकीकत याद दिलाता है। अरे कत्ल करने से इंसान इस तरीके से कामयाब नहीं हो सकता, जुल्म करने से इंसान कामयाब नहीं हो सकता। कामयाब तो तब होता है कि बंदा मजलूम हो, और जब मजलूम होकर हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर की नामूस पर पहरा देकर अगर मर भी गया, शहीद भी हो गया, कत्ल भी हो गया, तो अल्लाह की कसम उसके खून से बहता हुआ हर एक कतरा ये सदा लगाता हुआ जाएगा, ऐ मेरे मालिक मौला, ये जो खून बहा है ये पाप करते हुए नहीं, गुनाह करते हुए नहीं, जुल्म करते हुए नहीं, बल्कि तेरे महबूब ने जो दीन दिया, तेरे महबूब ने जो इस्लाम दिया, उस इस्लाम की हिफाजत करते हुए खून बहा है। अल्लाहु अकबर। ऐ मुसलमानों, आप जरा सोचिए, ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ना, इनको क्या खबर नीतीश राणे कौन है, इनको क्या पता रामगिरी महाराज कौन है, इनको क्या पता कि नामूस रिसालत क्या है, इनको क्या पता कि इम्तियाज जलील कौन है, इनको क्या पता कि मुफ्ती सलमान अजहरी कौन है। इनको बताएंगे तो आप और हम बताएंगे, इनको सिखाएंगे तो आप और हम सिखाएंगे। अगर हम ये ना सिखा सके ना, तो कसम खुदा की उस दिन का याद इंतजार कीजिए जिस दिन के बारे में आका फरमाते हैं, मुसलमानों अगर मुझसे मिलना तो इस हाल में मिलना कि मैं तुमसे राजी हूं। कैसे राजी करोगे अपने नबी को? बताइए।
अगर कोई मेरे सामने मेरे बाप को गाली बके, मेरी गैरत ईमानी बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरा बाप है, और अल्लाह की कसम ऐसे 1000 बाप नबी के कदमों पर कुर्बान, ऐसे 1000 बाप नबी के कदमों पर कुर्बान। जब हमारे नबी की इज्जत पर बात आएगी तो हम सब कुछ फना कर देंगे, हम अपनी हस्तियों में आग लगा दे देंगे, हम अपनी जिंदगियों को खत्म कर देंगे। और अगर कोई हमारे बाप को हमारे सामने खड़ा करके ये कहे कि तुझे तेरा बाप प्यारा है, तेरा नबी प्यारा है, मैं कहता हूं कोई कहे ना कहे, अल्लाह की कसम मैं उससे कहूंगा अगर मेरा बाप कत्ल करने के बदले में तो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करना बंद करता है ना, मेरे बाप को कत्ल कर दो। और ये साबित किया है हजरत सुराका ने, नाम सुना है हजरत सुराका का, सहाबी रसूल है, हाथ में मुंडी लटकाए हुए ला रहे हैं, बाल पकड़े हुए, मुंडी लटकी हुई है, कटा हुआ सर है। हुजूर ने पूछा कौन है? हुजूर पहचानिए। कहा ये तो तेरा बाप मालूम हो रहा है। कहा या रसूल अल्लाह मेरा ही बाप है। किसने मारा? कहा हुजूर मैंने। हुजूर मैंने अपने बाप को कत्ल कर दिया? जी हुजूर। किस लिए? कहा सरकार आपको गालियां बक रहा था, मुझसे बर्दाश्त न हो। अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। सरकार गालियां बक रहा था, मुझे गवारा ना हुआ। मैंने कहा अब्बा जान जो कहना है मुझे कह लीजिए, जो कहना है मुझे कह लीजिए, लेकिन मेरे नबी को गाली मत बकिए। नहीं माना, गंदी गंदी गालियां निकाल रहा था। मेरी गैरत ईमानी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाई, मैंने तलवार निकाली और बाप पे गर्दन मार। अब आपकी बारगाह में आया हूं, कसम खुदा की वो मंजर कैसा होगा कि बाप का गर्दन, बाप का सर हाथ में है, नबी के सामने खड़ा है। हुजूर ने दौड़ करके सीने से लगा, हुजूर ने दौड़ के सीने से लगा लिया। अल्लाहु अकबर। हम उन्हीं नबी के मानने वाले। सभी हज़रात मेरे साथ में नारा लगाएं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। और सुनो सुनो, आखिरी जुमले ले जाना, लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था, आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। अब किसी जानिब क्यों जाएं और किसी से क्यों मांगे, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। और आला हजरत का वो शेर याद कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, और गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। पेश हक मुज्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, लेकिन खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है नाम उनका सुनाते जाएंगे, नाम उनका सुनाते जाएंगे। और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। और अगर ये भी समझ में नहीं आया तो ये समझ लो, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, परे खाक हो जाएं जल जाने वाले। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपना अपना हक अदा कीजिए, अपने बच्चों को बताइए नबी कौन है, इस्लाम क्या है, यही बताने की हम कोशिश कर रहे हैं।